वेलकम गाइस, एडनारा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज से हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद्युत अभियांत्रिकी की जो थ्योरी क्लासेस है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंट्रोडक्शन वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद डे बाय डे हम अलग अलग कंसेप्ट आपके बीच में लेकर आएंगे, जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, रिलक्टेंस, फ्लक्स, इंडक्टेंस, आपका इम्पेडेंस, एडमिटेंस, इमिटेंस, केसीएल, केवीएल, ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ, जितने भी आपके जो कॉन्सेप्ट रहते हैं थ्योरी से रिलेटेड, वो हम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोना स्टार्ट ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थ्योरी सेशन। तो आज हमने सोचा कि हम थ्योरी सेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का थ्योरी सेशन से पहले आपको थोड़ा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में इंट्रो दे देते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज, इसको एक मदर ऑफ ऑल ब्रांचेस भी कहा जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को। ओके गाइज, तो हिंदी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को विद्युत अभियांत्रिकी कहते हैं। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया था, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एनर्जी विच इज इक्वल टू मास वेलोसिटी ऑफ लाइट सी स्क्वायर। लेकिन एक जो है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ने कुछ अपनी क्रिएटिविटी से थोड़ा ये फ़नी वे में इसको बनाया कि इलेक्ट्रिकल विच इज़ इक्वल टू मैकेनिकल इंटू सिविल स्क्वायर। मतलब एक तरह से मदर ब्रांच है, सबसे ओल्डेस्ट है, तो इसलिए इस फॉर्मूले को इस तरह से मॉडिफाई किया गया है। तो आइए धीरे धीरे हम आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा मैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक्चुअली है क्या। देखिए, पहले तो जो भी नए स्टूडेंट है आफ्टर +2 जैसे वो एंटर करते हैं अपनी ग्रेजुएशन में, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आपने कोर्स चूज़ किया है या कोर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेने की सोची है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्यों बनना है, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही क्यों, है ना, अदर्स ब्रांचेस क्यों नहीं। तो पहले तो आपको बताना चाहिए इंजीनियर का मतलब क्या होता है। ईगर, नॉन स्टॉप, जीनियस, इंटेलिजेंट, नेशनल पावर, एफर्ट मेकर, एक्सलेंस एंड राइटर। इंजीनियर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभियंता। इंजीनियर को हिंदी में क्या बोलते हैं गाइज? अभियंता बोलते हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन अबाउट ट्रेड। देखिए, जब मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट की थी तो उस टाइम थोड़े माइंड में इस तरह के क्वेश्चंस उठे थे कि क्यों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही क्यों, या फिर इंजीनियरिंग की फील्ड में ही ग्रेजुएशन क्यों। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस टाइम हमने कुछ रिसर्च करके नेट से इधर उधर से जो कुछ डाटा कलेक्ट किया था, तो आई थॉट कि आई शुड शेयर इट विद यू। तो इंट्रोडक्शन अबाउट ट्रेड। देखिए, इंजीनियरिंग क्या रहता है? इट इज़ द क्रिएटिव एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल टू डिज़ाइन और डिवॉल्व स्ट्रक्चर्स, मशीन्स, ऑपरेट्स और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस और वर्क यूटिलाइजिंग देम सिंगली और इन ए कॉम्बिनेशन। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो ही रहा होगा। अगर ऑब्वियसली अगर आपने इफ़ यू आर हैविंग ए गुड कमांड इन इंग्लिश, वो तो ऐसे भी होगी क्योंकि +2 में आपने मेडिकल पढ़ा, नॉन मेडिकल पढ़ा हुआ है, हिंदी में तो किसी ने पढ़ा नहीं है। तो इंजीनियरिंग combines the field of science or maths to solve real world problem that improve the world around us. Okay guys, तो ये थी इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज़ ए फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग दैट जनरली डील्स विद द स्टडी एंड द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक तो सबसे पहले हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, जो आप तक अपनी आवाज़ पहुंचा पा रहा हूं। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो शायद ही आप ये वीडियो देख पाते। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, जो आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है। ऐसे आपके मोबाइल में कई ऐसे इक्विपमेंट्स है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स है। शायद ये वीडियो आप तक पहुंच पाता अगर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की डिस्कवरी इस दुनिया में नहीं होती। अगर आप 19th सेंचुरी से बैक चले जाओगे, यानी कि 1700 से लेकर 1800 के इस युग में अगर आप एंटर हो जाओगे, तो आप देखोगे कि ना कोई इस तरह की कोई इन्वेंशन थी, है ना, और ना ही जैसे आपका डीसी करंट, एसी करंट, ये चीज़ें आपकी सारी 1800 से 1900 के बीच में डिस्कवर हुई है। तो आपको ऐसे फील होता कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से ही सब कुछ ये पॉसिबल है, इलेक्ट्रिसिटी से ही ये पॉसिबल है। इट इज़ ए मदर ब्रांच। हर एक चीज़ आज की हम डेट में बात करें, हर एक चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से हो रही है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नथिंग इज़ पॉसिबल। आपके कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टीवी है, रेडियो है, मोबाइल फ़ोन है। सबसे बड़ी बात मोबाइल और इंटरनेट, ये इलेक्ट्रिसिटी की सबसे बड़ी देन है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड की। तो
आज जो एक इलेक्ट्रॉनिक्स रेवोल्यूशन जो आपका 1800 से 1900, हम एक तरह से कहें 19th सेंचुरी में जो इलेक्ट्रॉनिक्स रेवोल्यूशन आई वो इसी की वजह से आई, आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की वजह से। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी कि इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखिए ऐसा कहा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी सपोज किसी वायर में फ्लो कर रही है तो उसके चारों तरफ उसकी बहन मैग्नेटिक फील्ड भी साथ साथ चलती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से आप ऐसे याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दिस टू आर सिस्टर, है ना। जहाँ भी सर्किट में आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी या जहाँ भी आपको डायनेमिक चार्ज हो, चलता हुआ चार्ज मिलेगा, वहाँ पे साथ में आपको क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन पर्टिकुलर सर्किट। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। दिस फील्ड फर्स्ट बिकेम एन आइडेंटिफाइबल ऑक्यूपेशन इन लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी आफ्टर कमर्शलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, द टेलीफोन एंड द इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज। इट नाउ कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ सब फील्ड्स इंक्लूडिंग, जैसे इसकी इलेक्ट्रिकल से ही अदर्स फील्ड आगे निकली, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल कंप्यूटर, पावर इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशंस, कंट्रोल सिस्टम, आरएफ इंजीनियरिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग, रेडियो फ्रिक्वेंसी, ऑडियो फ्रिक्वेंसी। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया। इन यूएसए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज कंसिडर टू डील विद प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद सिस्टम सच एज इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन एंड इलेक्ट्रिकल मशीन्स। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इंडिया में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है, आपका ग्रेजुएशन इसमें होता है, लेकिन यूएसए में इलेक्ट्रिकल प्लस कंप्यूटर इंजीनियरिंग को भी इसके साथ जोड़ दिया गया है, क्योंकि कंप्यूटर भी एक तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज मदर ऑफ कंप्यूटर ब्रांच। तो हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हम बात करें, इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन ए सब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट since at least the early 17th century. They're talking about 17th century. The first electrical engineers was probably William Gilbert. जो पहला जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था वो कौन था आपका, विलियम गिलबर्ट, who designed the Burzorium, a device that detect the presence of statically charged object. Okay guys, जो एक ऐसा डिवाइस जो क्या करता है, आपका डिटेक्ट करता है, जो स्टैटिक चार्ज आपका रहता है उसकी प्रेजेंस को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। Burzorium. He was also the first to draw a clear distinction between magnetism and static electricity. जो आपका magnetism related to magnetic field है और static electricity के बीच में क्या डिफरेंस है, इन्होंने भली भांति उसको जो क्या किया, ड्रॉ किया, एंड इज credited with establishing the term electricity। और इस जो इलेक्ट्रिसिटी टर्म है वो उसको भी एक तरह से जो है उसकी डिस्कवरी का क्रेडिट भी नहीं हो जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि देर इज़ नो पर्टिकुलर इंजीनियर जिसको हम कि ऐसा कहे कि ही इज़ ए फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें काफ़ी साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहता है। जैसे आपका डीसी करंट के लिए थॉमस अल्वा एडिसन, एसी करंट के लिए निकोला टेस्ला, है ना, उसके बाद आइजैक न्यूटन, आपका माइकल फैराडे। तो कोई देर इज़ नो पर्टिकुलर बट माइकल फैराडे इज़ कंसिडर्ड टू बी कंसिडर्ड एज ए फादर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिकॉज ही डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जो आपका सारा ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना तो लगता है। चलो लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट दैट। लेकिन इन 1775 Alessandro Volta scientific experimentation devised the electrophorus, a device that produced a static electric charge, and by 1800 Volta developed the Voltaic pile, ए फोर रनर ऑफ इलेक्ट्रिक बैटरी। उसके बाद हम जॉर्ज ओम की बात करते हैं। जो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हो ना, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम्स है, वो इन्हीं के नाम पे दिया गया है, रेजिस्टेंस का नाम ओम्स। इन 1827 क्वांटिफाइड हुई, इन 1820 क्वांटिफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट, आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है और जो इलेक्ट्रिक वोल्टेज के बीच का जो रिलेशनशिप है, हम सभी जानते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। दैट स्ट्रेट लाइन इज नथिंग बट ए स्लोप, दैट स्लोप इज नथिंग बट ए रेजिस्टेंस, मींस वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तभी तो हमारे पास ये रिलेशनशिप आपका ये ऐसा मिल रहा है, स्ट्रेट लीनियर रिलेशनशिप मिल रहा है। तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने की? इसकी डिस्कवरी 1827 में जॉर्ज ओम ने की। ओम्स लॉ आपने भलीभांति, अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट कर ली होगी या करनी है, या आपने +1 +2 में साइंस फिजिक्स में पढ़ा होगा, ओम्स लॉ वो इन्हीं के नाम पे रखा गया है।
धीरे धीरे हम लेटर ऑन फर्दर आफ्टर सम डेज आई विल बी अपलोडिंग सब बायोग्राफी लाइक माइकल फेराडे, निकोला टेस्ला एंड थॉमस एल्वा एडिसन। उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे कि किस तरह से इन्होंने इसको डिस्कवर किया। माइकल फेराडे द डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन 1831। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 19th सेंचुरी इज़ द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। 1831 में माइकल फेराडे, और इस नाम को आपने याद रखना है। माइकल फेराडे को फादर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी कहा जाता है या फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कुछ भी नहीं है, ये कहता है कि E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d5/dt। फेराडे का फर्स्ट लॉ बता रहा हूँ, बाकी डिटेल में हम फर्दर ऑन टू ऑनवर्ड्स आपको आप तक लेक्चर लेकर आएंगे, जैसे उसमें हम फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लो आप कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। सपोज ये हमारे पास वोल्टेज है, E इज़ नथिंग बट सिंपली EMF एंड वोल्टेज। डिफरेंस बिटवीन EMF एंड वोल्टेज, इसको भी हम अनदर लेक्चर में आपको बताएंगे। थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर आपका कोई सेल है, छोटा सेल है, उससे आपका करंट ड्रॉ अभी नहीं किया जा रहा है, वो अभी ओपन सर्किट है, तो उसको बोलेंगे हम EMF। सपोज इस सेल का EMF कितना 5 वोल्ट है। जैसे ये सर्किट के साथ कनेक्ट हो जाता है, इससे करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या उसको बोलते हैं हम वोल्टेज। दिस इज सिंपल डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। लेकिन फेराडे कहता है जितना सर्किट में आपका फ्लक्स d5/dt, dt इज रिप्रेजेंटिंग द change in time and d5 the change in flux with respect to time, d5/dt मतलब जितना ज़्यादा आपका सर्किट में फ्लक्स चेंज होगा उतना जो आपका क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा, EMF इंड्यूस होगा। वही तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना है। वो यही फिनोमिना इंडक्शन मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर में यूज़ होता है, इसलिए इनको फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। अब आपके सवाल में आपके जहन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, ये फ्लक्स कहाँ से आ गया। तो लेटर ऑन इन फर्दर लेक्चर आई विल बी टेलिंग यू अबाउट फ्लक्स, बट थोड़ा सा आप ऐसे समझ लीजिए। फ्लक्स अगर हिंदी में हम देखें, गुच्छा इज़ नथिंग बट सिंपली ये एक तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड आपको इमेजिन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, देखी तो किसने है, खैर इमेजिन, इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है आपकी। सपोज किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स में इस तरह से जा रही है, इलेक्ट्रिक किसी वायर में ऐसे जा रही है, बहुत सारी जा रही है, और किसी पर्टिकुलर स्पेस में ऐसे इकट्ठे हो जाती है, ऐसे एक तरह से फ्लक्स का फ्लो हो रहा है। किस चीज़ का फ्लो हो रहा है? फ्लक्स का फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले एक तरह से फ्लक्स ही जनरेट हुआ है ना, फ्लक्स से उसके बाद धीरे धीरे EMF के बाद करंट के बाद टॉर्क, इस तरह से मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, उसके बाद धीरे धीरे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काफ़ी साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन किया। जैसे इसमें हमने लिया, जैसे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने, हु इज़ 1973 पब्लिश्ड ए यूनिफाइड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इन हिज ट्रीटाइज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, सबमरीन केबल्स एंड फॉर्म अबाउट 1890 वायरलेस टेलीग्राफी, ठीक है ना, वायरलेस टेलीग्राफी कि कैसे सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट थ्रू केबल्स या थ्रू वायरलेस, लेड टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूनिट्स वोल्ट, एम्पियर, कूलम, ओम्स, फैराडे, हेनरी। ये आप जितने भी देखिए, ये यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में जितने भी यूनिट्स आप देखोगे, वोल्ट, एम्पियर, कूलम, ओम्स, फैराडे, हेनरी, ये सारे साइंटिस्टों के नाम है, सर नेम है। जैसे मैंने आपको बताया जॉर्ज ओम, इस तरह से ना, एम्पियर भी किसी का नाम है, वोल्ट भी, ओम्स भी, ये इनके सर नेम है। माइकल फेराडे के से फेराड, है ना, ये आपके सारे साइंटिस्टों के नाम पे ही लिए गए हैं। 19th सेंचुरी की सारी दुनिया है। दिस वॉज अचीव्ड एट एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन शिकागो 1893। तो धीरे धीरे मैं आपको थोड़ा इसको समराइज करने की कोशिश करूँगा। थॉमस एडिसन बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट लार्ज स्केल इलेक्ट्रिकल सप्लाई नेटवर्क। एडिसन ने DC की डिस्कवरी की, जैसा कि मैंने आपको बताया, और निकोला टेस्ला ने AC की डिस्कवरी की। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इट वाज नॉट अंटिल अबाउट 1885 दैट यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग MIT इन USA में वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी MIT है, हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है ना। देखिए इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी, जैसे यहाँ पे लिखा है कि IIT दिल्ली वर्ल्ड रैंक 222 रैंक IIT दिल्ली का है। हमारे जो इंडिया का सबसे जो क्या कहते हैं टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन का रैंक वर्ल्ड के 200 में भी नहीं आता है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? इसके पीछे रीज़न ये है, आप USA में देखोगे या फिर आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ है, इसमें आप देखोगे
जो इंजीनियरिंग है उसमें आपका जो प्रैक्टिकल रहता है, प्रैक्टिकल वर्क रहता है आपका 75% प्रैक्टिकल रहता है, 25% थियोरेटिकल। और इंडिया में क्या है, उल्टा है, यहाँ पे थियोरेटिकल ज़्यादा है और प्रैक्टिकल कम है। दूसरा जो आईआईटी, अगर अगर हम बात करें, जैसे आपका जो पेटेंट बनते हैं या फिर आपका जो इन्वेंशन होती है वो भी एज़ कम्पेयर टू फॉरेनर इंडिया में क्या है, काफ़ी कम है। और दूसरा ये है कि चलो ये तो खैर आईआईटी की बात है, आगे फिर स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ है, उसके बाद एनआईटीज़ है, उसके बाद कोई प्राइवेट कॉलेजेस है। फिर उसमें वही, अगर जितना ज़्यादा आपके पास गवर्नमेंट से फंडिंग कम होगी, पैसा कम होगा, तो फिर कोई भी स्टूडेंट, मुझे नहीं लगता कि कोई शायद ही कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के बारे में सोचेगा, क्योंकि इतना उनके पास बजट ही नहीं होता है। तो खैर आईआईटी को तो काफ़ी अच्छा बजट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन फिर भी जो एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ जो है, इंडिया की रैंक हमारे जो काफ़ी पीछे रहती है। उसके बाद निकोला टेस्ला डिवॉल्व्ड ट्रांसफार्मर एंड इंडक्शन मोटर फॉर द यूज इन एसी अल्टरनेटिव करंट की। सबसे पहले जो यूएसए का नाइग्रा फॉल है उसको देख के ही इनके जहन में आया कि ये इतना ज़्यादा जो है क्यूबिक जो वाटर यहाँ से फ्लो कर रहा है, इस एनर्जी को मैं एक तरह से कन्वर्ट कर सकता हूँ आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हाइड्रो पावर का कॉन्सेप्ट इस तरह से इनके माइंड में आया निकोला टेस्ला के, कि उस समय अमेरिका में इनको इनको जो एक तरह से क्या कहें हम, कुछ लोग कहते थे कि इस आदमी से दूर रहो, इसने एक ऐसी चीज़ का आविष्कार किया है कि जिसको छूने मात्र से आदमी मर सकता है। जैसे जब इन्होंने एसी करंट का स्टार्टिंग में डिस्कवरी की थी निकोला टेस्ला ने, तो थॉमस अल्वा एडिसन और इनके बीच में काफ़ी टसल भी हुई थी एसी और डीसी के रिगार्डिंग, और इन्वेंशन के रिगार्डिंग, या पेटेंट जो इन्होंने किया था कि उसके रिगार्डिंग। तो चलो खैर वो तो सेकंड इशू है। ड्यूरिंग दिस डेकेड्स यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंक्रीज ड्रामेटिकली इन 1882। देखिए ऐसा माना जाता है कि 1882, जैसे कि मैंने आपको बताया 19th सेंचुरी 1882, 1882 फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का उपयोग जो है ज़्यादा होने लगा। ओके गाइज, तो फिर मैंने आपको बताया कि थॉमस अल्वा एडिसन स्विच्ड ऑन द वर्ल्ड फर्स्ट लार्ज स्केल इलेक्ट्रिक पावर नेटवर्क दैट प्रोवाइड 110 वोल्ट्स डीसी, है ना। न्यूयॉर्क सिटी में सबसे पहले डीसी, ये आप देख सकते हैं। 1884 साल 40% इन्वेंट्री स्टीम इंजन, स्टीम टरबाइन। उसके बाद थोड़ा मैं इसको ब्रीफ में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। हेनरिच हर्ट्स के नाम से फ्रिक्वेंसी का यूनिट्स लिया गया, जैसे हर्ट्स में हम फ्रिक्वेंसी को मेज़र करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद जॉन फ्लेमिंग, जॉन प्रेसर एक्टेड, जॉन मैकले, विलियम बी शॉकली इन्वेंटी ट्रांजिस्टर। इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ बताता हूँ आपको। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर एज वी नो दैट, एनीवैक, यूनिवैक। विलियम बी शॉकली इन्वेंटेड ट्रांजिस्टर 1947 में। ट्रांजिस्टर जो बनता है हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बनता है। इसके बारे में हम फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर इसे एक तरह से हम कहें कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच अगर पेड़ है तो सेमीकंडक्टर उसकी जड़ें है, सेमीकंडक्टर से ही स्टार्ट होती है इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच। ट्रांजिस्टर जो पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल, पीएन ट्रांजिस्टर, वो भी इसी से ही, सेमीकंडक्टर से ही बनता है। 1947। 10 good reason to study the electrical engineering for all those students who want to choose the electrical engineering, or those who are pursuing the electrical engineering, those who want to pursue, or those who want to admit. It's easy to get your first job, and the second one is you can work in another country, and students practice can be extended to employment. There are lot of skills in engineering that I hope you are well familiar if you are studying, एंड वेरियस कंपनीज में आप जॉब्स कर सकते हो। ONGC, ING, आपके NTPC, NHPC, LG, सैमसंग, SCL इलेक्ट्रॉनिक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज, गूगल, याहू, है ना। ये तो कंपनीज़ की बात रही। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स की वेरियस जॉब्स रहती है आपकी, SDO की, AE की, JE की, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट SSC, JE, RRB, ढेर सारी, मतलब मदर ब्रांच है, एवरग्रीन ब्रांच है, ढेर सारी जॉब। सबसे ज़्यादा जॉब्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में है। और अगर आपकी गवर्नमेंट नहीं लगती तो ढेर सारी प्राइवेट जॉब्स है। तो ये थी हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसके रिगार्डिंग जो है ये फॉर फर्स्ट लेक्चर था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। जस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दी। तो
टुमारो ऑनवर्ड्स हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक आपके बीच में लेकर आएंगे। जैसे सबसे पहले हम ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट क्या होता है, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहले हमने सोचा कि लेक्चर को टोटली इंग्लिश में करते हैं, लेकिन फिर हमारे जो एक एनालिसिस हमने किया, एक सर्वे किया, फिर हमने देखा कि इंडिया की मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन जो आपकी जो मोस्ट पॉपुलेशन की जो परसेंटेज है वो हिंदी में है। ज़्यादा लोग हिंदी में समझना चाहते हैं एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज़ नथिंग बट सिंपली वेस्टर्न लैंग्वेज। वट साउदर्न में तो इंग्लिश चलता है, लेकिन जो नॉर्दर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडिया है, ज़्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है, मोस्टली मेजर पॉपुलेशन जो है, दे वांट लेक्चर इन हिंदी। तो चलो खैर, ये तो लैंग्वेज की बात है, इट्स जस्ट ए लैंग्वेज, आपको समझ आना चाहिए। बाकी लैंग्वेज दैट डजंट मैटर। लाइक आपने देखा होगा जापान, चाइना इंडिया से काफ़ी आगे है। वो आगे इसलिए है क्योंकि हर एक चीज़ उनकी जो लोकल लैंग्वेज में, लोकल डायलैक्ट, उसी में ही सब कुछ उनकी इंजीनियरिंग चलती है, सब कुछ चलता है, और ताकि उनको आगे कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। और वो इन्वेंशन भी सबसे ज़्यादा, पेटेंट सबसे ज़्यादा इन्वेंशन भी चाइना, जापान, इनसे ही आता है। लेकिन इंडिया में थोड़ा अंग्रेज़ों ने जो है हमारे सिर के ऊपर कुछ थोड़ा थोप के रखा हुआ है। तो खैर चलो, वो सेकेंड इशू है। वी आर ए कंट्री हैविंग डाइवर्स, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हमें इसी को लेकर चलना है। आपने कॉन्सेप्ट को समझना है लॉजिकली, और आपके कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है रेदर देन लैंग्वेज। तो गाइज़, ये थी इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 19th सेंचुरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की शुरुआत हुई, और उसके बाद माइकल फैराडे को फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मदर ब्रांच है ऑल इंजीनियरिंग की। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्द से जल्द आपको कोई ना कोई टॉपिक लेकर आएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए, एडनॉर वर्ल्ड के साथ बने रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।